हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीता की चर्चा को ज्वाइन किया आज सुबह सुबह, और सुबह सुबह अपना टाइम निकाला अपने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। कल हमने भगवत प्राप्ति की हमने बात की, और हमने जाना कि कैसे भगवत प्राप्ति होती है, और कैसे हम अपने काम में लगकर, अपने कर्म में लगकर, और उसे हम शुरू से आज तक हमने यही सीखा कि अपना कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म सबसे अच्छा है कुछ ना करने से, और नित्य कर्म को भी हम यज्ञ की भांति करें तो हमारा सीधा कनेक्शन परम ब्रह्मा से हो जाता है। और उस कर्म को हम अगर भक्ति भाव से करें तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अभी हमने भगवत ज्ञान समझा, परम ज्ञान समझा, भगवत प्राप्ति समझी, परम ज्ञान की बात करी, और आज हम श्री भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा सुनेंगे स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण से। गीता में जो श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं अपना ऐश्वर्य बताया है, अपने ऐश्वर्य का ज्ञान बताया है, जो ज्ञान सबसे अलग है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें ज्ञान बताने जा रहा हूं वो मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान है, जो आपको होना बहुत जरूरी है। हे भगवान, आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिताओं का ध्यान करिए, अपने गुरुओं का ध्यान करिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनके चरण स्पर्श कीजिए। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए जो हमारे जीवन को चलाने में सब कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन के अनुकूल बनाता है, और हम इसके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी प्रकृति के गुण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो सारे गुणों में संपन्न हैं, और उनमें उनसे जो हमें गुण मिलते हैं, जिनके संपर्क में हम ज्यादा आते हैं, उसी के हमारी प्रवृत्ति हो जाती है उसी के जैसी। हमें उन गुणों से अलग होकर अपने कर्तव्य को समझना है। हमें अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देना है। इसी तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके फलों से मुक्त हो जाते हैं, और हम श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करेंगे जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के इस गीता सार में श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताया गया है उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ होगा। आज मैं आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा अर्जुन, जो मैंने अभी तक आपको ज्ञान की चर्चा की है, ये उससे भी श्रेष्ठ रहेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है भगवान, हे केशव, आप ही मुझे बता सकते हैं, क्योंकि और किसी के पास मेरे दुखों का निवारण नहीं है, और मेरी जो उलझन है उसे आप ही हैं जो सुलझा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षि ग्रंथ ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षि का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। जो महर्षि लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि मैं उनके सभी इस महर्षि गण का भी
कारण स्वरूप हूं, उन सबका मैं ही कारण हूं। देवता हो, महर्षि हो, सबकी उत्पत्ति का मैं ही कारण हूं। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जितने भी सारे गुण हैं, संशय, संदेह, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह तथा दुख, जन्म, मृत्यु, अभय, अहिंसा, क्षमा, तुष्टि, सब दान, यश, तप, दान, यश तथा अपयश, जीव के यह विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये सारे के सारे गुण मैं ही हूं, उन सब का कारण। मेरे द्वारा ही यह सृष्टि रची गई है, लेकिन कभी भी मुझे इस सृष्टि का फल की जरूरत नहीं है। ये सृष्टि मेरे अधीन है, ना कि मैं उसके अधीन हूं। मैं किसी भी फल के अधीन नहीं हूं। सो हे अर्जुन, मैं ये दिखला रहा हूं कि कैसे आप मेरे द्वारा कर्म किए जाने पर उससे सीख सकते हैं कि आप भी ऐसे ही कर्म करके परम धाम को प्राप्त हो सकते हो। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पहले 4 अन्य महर्षि और सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से ही उत्पन्न हैं। और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्रित है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मेरे इस ऐश्वर्य और योग को जानो। वह मेरी अनन्य भक्ति में आप लीन हो जाओ। इससे ही तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी।